सैकड़ों साल से चला आ रहा जो इश्यूज़ था वो अब समाप्त हो गया। अब हम जो उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो जो पैनिक था, वो जो डर था, वो जो एक पॉलिटिकल अपीजमेंट, पॉलिटिकल तनाव, वो सारी चीज़ से हम निकल चुके हैं। देश के अंदर कुछ ऐसे कट्टर मजहबी लोग हैं जो जाहिलियत में पूरी तरह से लिप्त हैं। एक्चुअल में उन्हें इस्लाम का जो सही अर्थ है, जो सही परिभाषा है, वो उन्हें मालूम नहीं है। इस्लाम के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जो राम है, राम की जो संस्कृति है, वो भारत की सभ्यता है, वो हमारे पूर्वज हैं। आज हम मुसलमान हो गए हैं, आज हमने अपनी पूजा पद्धति की प्रक्रिया बदल दी है, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। कि जो आपको आए दिन ये सुनने को मिलता है कि फ़लाने मौलाना ने फ़लाना जो है फतवा दे दिया, फ़लाने मौलाना ने फ़लाना प्रतिबंध लगा दिया, फ़लाने मौलाना ने फ़लाना धमकी दे दिया। इस्लाम में तो धमकी है ही नहीं है। आप मौलाना हैं, आप किस बात के मौलाना हैं कि एक औरत को आप धमकी दे रहे हैं तेजाब से जला देने का? कि ये भारत देश है, संविधान और कानून से चलता है। ऐसे लोगों के साथ जो है कानून अपना काम करेगी कि ऐसे लोग जो राम मंदिर के निर्माण में जो बाधा डाल रहे हैं, वो अब बाधा डाल तो सकते नहीं हैं। कुछ नफरतें हैं जो समय समय पर निकल करके सामने आ रही हैं, जिन्होंने 70 सालों तक इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ अपीजमेंट किया है, और अपीजमेंट के कारण आज मुसलमान सबसे पिछले पायदान पर है। ये कोई आतंकवादी और आतंकवाद से चलने वाला देश नहीं है। मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहता हूँ ऐसे मौलानाओं को और ऐसे फिरका परस्त लोगों से, ऐसे नफरत पालने वाले लोगों से। आप भारत के अंदर राम के अस्तित्व को मिटाने का काम करेंगे, फिर भी कोई भी एक हिंदू भाई बहन दंगा नहीं करता है, बसेस नहीं जलाता है। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। जो मुसलमानों के अंदर खासकर अगर मैं बात करूं तो जो साक्षरता दर है बहुत ही कम है, और इसके पीछे एक साजिश रही है कि उनको शिक्षा से दूर किया जाए। तो सबका विकास और सबके साथ जो है हम वो लेकर के चल रहे हैं इस देश के मुसलमानों को भी। राम मंदिर बनने पर जहां पूरे देश में हंसी और खुशी का माहौल था, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अलीगढ़ से एक ऐसी ही घटना सामने आई है। एक महिला जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो राम की पूजा कर रही थी, लेकिन वहीं मौलाना ने उसे तेज़ाब डालकर जलाने की धमकी दी गई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल जी, जो भी एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दानिश जी, किस नज़रिए से देखते हैं इसे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक्चुअल में ये जाहिलियत है। ये जो इस कौम के अंदर जो जाहिलियत है, जो मजहबी जाहिलियत है, जो एक धर्म का जो अफीम है, जो जहन के अंदर भरा हुआ है, जो नफ़रत है, वो दिखता है, वो सामने आता है। देखिए, ये देश जो है कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने एक फ़ैसला सुनाया जो राम जन्मभूमि को लेकर के आया, और उसमें उस फैसले को देश के सारे लोगों ने, सारे मज़हब के लोगों ने माना। सारा देश, हर वर्ग के लोग इस फैसले के साथ इसलिए खुश थे कि जो एक सैकड़ों साल से चला आ रहा जो इश्यूज़ था वो अब समाप्त हो गया। अब हम जो उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो जो पैनिक था, वो जो डर था, वो जो एक पॉलिटिकल अपीजमेंट, पॉलिटिकल तनाव, वो सारी चीज़ से हम निकल चुके हैं। अब हम एक नए भारत में जी रहे हैं, हम अब एक नए न्यू इंडिया में जी रहे हैं, जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसके बावजूद इस देश के अंदर कुछ ऐसे कट्टर मजहबी लोग हैं जो जाहिलियत में पूरी तरह से लिप्त हैं। एक्चुअल में उन्हें इस्लाम का जो सही अर्थ है, जो सही परिभाषा है, वो उन्हें मालूम नहीं है। वो इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, अपनी नफ़रत को बाहर ला करके इस्लाम के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर आपको मैं बताऊं कि इस देश का हर एक मुसलमान जो है इस फैसले से खुश है, वो तरक्की करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं इससे भी आगे एक बात कहूँगा कि हाँ, जो राम है, राम की जो संस्कृति है, वो भारत की सभ्यता है, वो हमारे पूर्वज हैं। आज हम मुसलमान हो गए हैं, आज हमने अपनी पूजा पद्धति की प्रक्रिया बदल दी है, लेकिन पूर्वज तो हमारे राम ही हैं। आप इस दुनिया के सबसे बड़े जो मुस्लिम देश हैं, इंडोनेशिया चले जाइए। मैं इंडोनेशिया गया हूँ, वहाँ पे मैंने राम की लीला देखी है। वहाँ पे मैंने जो संस्कृति है राम की, उनका जो धरोहर है, उसको जिस प्रकार से वहाँ के मुसलमान लोग पूछते हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीखना चाहिए कि हमने पूजा पद्धति बदल दी है, लेकिन पूर्वज तो हमारे वही हैं। हमें सम्मान अपने पूर्वज को तो आजीवन देना पड़ेगा। जब तक क़यामत है तब तक हमें अपने पूर्वजों को सम्मान देना पड़ेगा। चाहे आज आप मुसलमान हो गए हैं, आने वाले समय में आपके जनरेशन कोई और पूजा पद्धति अपना सकता है, लेकिन क्या वो अपने पूर्वज को भूल जाएगा? ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। लेकिन भारत के अंदर जो एक राजनीति रही है 70 सालों का, उसका जो पूरा का पूरा अपीजमेंट रहा है, उसका जो डर दिखाया गया है, और हमारे देश के अंदर जो मजहबी जाहिलियत रही है, उसके नतायज ये रहे हैं कि जो आपको आए दिन ये सुनने को मिलता है कि फ़लाने मौलाना ने फ़लाना जो है फतवा दे दिया, फ़लाने मौलाना ने फ़लाना प्रतिबंध लगा दिया, फ़लाने मौलाना ने फ़लाना धमकी दे दिया। इस्लाम में तो धमकी है ही नहीं है। अगर जब आप कुरान को समझेंगी और कुरान को पढ़ेंगी तो उसमें साफ है कि अगर कोई आप पे जो है जुल्म कर रहा है तो आप उस जुल्म के बदले में उससे मोहब्बत से पेश आओ ताकि वो आपका अपना बन जाए। और आप यहाँ धमकी दे रहे हैं, आप मौलाना हैं, आप किस बात के मौलाना हैं कि एक औरत को आप धमकी दे रहे हैं तेज़ाब से जला देने का। लेकिन मैं उनको बड़ी चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि ये भारत देश है, संविधान और कानून से चलता है। ऐसे लोगों के साथ जो है कानून अपना काम करेगी और सरकार जो है कड़ी से कड़ी जो है दंड देने का काम करेगी ऐसे लोगों को। मौलाना रशीद का एक बयान आया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर अभी भी सवाल कर रहे हैं और इस फैसले से नाखुश हैं। देखिए, ऐसे लोगों पे तो मुझे बड़ा अफसोस भी आता है कि ऐसे लोग जो राम मंदिर के निर्माण में जो बाधा डाल रहे हैं वो अब बाधा डाल तो सकते नहीं हैं। राम मंदिर का निर्माण, उसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन हाँ कुछ नफ़रतें हैं जो समय समय पर निकल करके सामने आ रही हैं। ना वो सच्चे मुसलमान हैं और वो ना अच्छे इंसान हैं, बल्कि वो एक नफ़रत में जल रहे लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक जो एक उनके पीछे जो एक राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, उनको आगे रख करके कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने मुद्दे को भुनाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि देश के अंदर जो है इस प्रकार का जो एक माहौल है, जो नफ़रत है, जो टेंशन है वो बना रहे। वो नहीं चाहते हैं कि देश जो है तरक्की करे, देश में जो लोग हिंदू मुसलमान आपस में एक साथ रहें। आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 70 सालों तक इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ अपीजमेंट किया है और अपीजमेंट के कारण आज मुसलमान सबसे पिछले पायदान पर है। ये कोई आतंकवादी और आतंकवाद से चलने वाला देश नहीं है। मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहता हूँ ऐसे मौलानाओं को और ऐसे फिरका परस्त लोगों से, ऐसे नफरत पालने वाले लोगों से कि आपकी रोटियां यहाँ नहीं से चलेगी। आप यहाँ से या तो आप छोड़ के चले जाओ या आप अपने आप में जो है सुधार ले आओ। आप इस तरह से बातें करोगे आप जेल के अंदर डाल दिए जाओगे। आप जो है नफरत की दीवार अगर खड़ा करने का काम करोगे तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ना आप मुसलमान हो ना इंसान हो। अब आपकी दुकान बंद हो चुकी है, आपका जो वर्चस्व था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको अपनी बात जो है खुद आपको समझना चाहिए कि देश आपको नकार चुका है। देश मोहब्बत चाहता है, देश बहुत ही खूबसूरत है, देश के लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन चंद कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है और देश का माहौल ख़राब हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कुछ ऐसे लोग देश में नफ़रत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं? देखिए, ये इस देश की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो प्रकाष्ठा पे जा करके देश के जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको जो है आहत करने का काम करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन फिर भी देश उनको बर्दाश्त करता है। ये भारत की खूबसूरती है कि आप भारत के अंदर राम के अस्तित्व को मिटाने का काम करेंगे, फिर भी कोई भी एक हिंदू भाई बहन दंगा नहीं करता है, बसेस नहीं जलाता है। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को समझ में अगर नहीं आता है तो बहुत जल्द समझ में आ भी जाएगा और जब जेल की हवालात में उनको जाना पड़ेगा और जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप देखिए, इस देश के अंदर अब गुंडा राज नहीं चलने वाला है। अब इस देश के अंदर जो है तुष्टीकरण जो है वो नहीं चलने वाला। ये देश हर एक नागरिक का है और उसको जो अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है, उस संविधान के अनुसार जो समानता है उसके अनुसार ही वो सारी की सारी चीज़ें उनको मिलेगी और देश आगे बढ़ेगा। मुनव्वर राणा का वहीं पर बयान आया जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए बड़े शर्म की बात है कि मुनव्वर राना जो बड़े शायर हैं, अपने आप को कहते हैं कि देश के जो है नामी गिरामी शायर हैं, उनका मैंने वो वीडियो देखा है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संस्थान है, जिस पे उंगली उठाना, जिस पे सवाल खड़ा करना जो है उसका अपमान है। और उसके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की है, उस टिप्पणी को हम चैनल पे दोहरा भी नहीं सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर से मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर के जो है मैंने पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो संज्ञान में लें और मुनव्वर राना पे जो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो उन्होंने बात कही है, जो उनके शब्द रहे हैं, उसके आधार पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बड़े लोग और ऐसे लोग जिनका एक देश के अंदर एक पहचान है, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो जो समाज के अंदर जो जाहिलियत है, समाज के अंदर जो जाहिल तबके के लोग हैं, जिनके अंदर जो है शिक्षा दर बिल्कुल ही लो लेवल पे है, तो फिर उनकी जो मानसिकता जो है इन्हीं लोगों को देख कर करके जो है वो अपनी बातें को तय करते हैं, वो अपने विचारों को तय करते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या देश में अपना एक नाम रखने वाला व्यक्ति इस तरह की निम्न और बिल्कुल निचली जैसे हरकतें करेगा, तो देश के बाकी समाज के लोग भी जो हैं उनकी जो विचार हैं, क्योंकि इस देश के अंदर देखिए आप जो मुसलमानों के अंदर ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो जो साक्षरता दर है बहुत ही कम है। और इसके पीछे एक साजिश रही है कि उनको शिक्षा से दूर किया जाए, और उसका फ़ायदा जो है जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका वो फ़ायदा उठाते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपना वर्चस्व बनाते हैं, इस्लाम को पूरे की पूरी परिभाषा अपने से तय कर देते हैं। अगर इस देश के मुसलमानों को शिक्षा आ जाएगा तो वो सवाल खड़ा कर देगा, इसलिए वो जो है उनके अंदर शिक्षा से उसको दूर रखते हैं। तो लेकिन अब जो है ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इसने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए जो स्कीम लेकर के आई है, जो शिक्षा नीति लेकर के आई है, जिस प्रकार से उनको जो है छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिस प्रकार से यूपीएससी में मुसलमान बच्चे जो हैं अपना रिजल्ट अच्छा लेकर के आ रहे हैं, तो मोदी सरकार का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास और सबके साथ जो है हम वो लेकर के चल रहे हैं इस देश के मुसलमानों को भी। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साध दिया है। राज्यसभा सीट को लेकर उन्होंने कहा है पैसों में खरीदी गई है और इसी बिहाफ पर जो है फैसला सुनाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अब इस तरह की जो है निम्न टिप्पणी पे जो है टिप्पणी करना भी जो उचित नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी अगर नियुक्तियाँ होती हैं या किसी भी प्रकार की जो है दायित्व किसी को दिया जाता है तो एक संविधान है, संविधान की प्रक्रिया के तहत भी किसी की नियुक्ति, चाहे वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो या फिर किसी भी सर्वोच्च संस्थान के लिए जो किसी की नियुक्ति होती है, तो लेकिन इस देश में एक फैशन सा बन गया है कि सरकार पे तो आप उंगली उठाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी आप सवाल उठाते हैं, उन पर भी आप सवाल खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए और देश को एक साथ खड़े होकर के सारे समाज के लोगों को सारे धर्म के लोगों को जो ये देखना चाहिए कि कैसे देश के हर एक नागरिक तक शिक्षा पहुंच सके। जब वो शिक्षा पहुंच जाएगा, जब वो शिक्षित हो जाएंगे, तो ऐसी बात करने वालों को जो है मंच और जो भीड़ है वो नहीं मिलेगी, तो अपने आप ऐसे लोग ख़त्म हो जाएंगे।